नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर संसद में दिए गए विवादित बयान को लेकर लगातार करणी सेना विरोध कर रहा है। वहीं आज रामजी लाल सुमन से मिलने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके आवास पर पहुंचे, जिसको देखते हुए आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। तो वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कई सारे बड़े बयान दिए। यही नहीं, रामजी लाल सुमन ने भी इस मुलाकात से पहले कई सारी बातें की हैं और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये विवाद अब और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह की बातों का जिक्र यहां अखिलेश यादव द्वारा किया गया है, उससे एक बार फिर से इस मामले में राजनीति गरमा सकती है। बता दें कि राणा सांगा पर छिड़े ये विवाद आज से 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। अपने बयान में सपा सांसद ने कहा था, बाबर को भारत में कौन लाया था और कहां? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। उनके इस बयान के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। यही नहीं, करणी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उनके घर में घुसने की कोशिश की। काफी देर तक हंगामा चला, यहाँ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तोड़फोड़ के बाद करणी सेना के नेता महिपाल मकराना ने कहा था, अभी तो ये एक ट्रेलर है, ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जिसमें हम बहुत लेट हो गए। अगर रामजी लाल सुमन की सदस्यता भंग नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। जब मामला बढ़ता गया तो खुद सपा सांसद रामजी लाल सुमन को भी सफाई देनी पड़ी थी कि उन्होंने ये बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया था। लेकिन लगातार सपा सांसद अपने इस बयान को लेकर घिरते जा रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं ने उनके द्वारा दिए गए इस बयान की आलोचना की। कुछ दिनों पहले करणी सेना के द्वारा भी उनके बयान के विरोध में आगरा में राणा सांगा की जयंती पर रक्त सम्मान रैली को निकाला गया था। बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में क्षत्रिय नेता एकत्रित हुए थे। अब इस रैली और रामजी लाल सुमन के घर पर पिछले दिनों हुई तोड़फोड़ को लेकर सपा प्रमुख के कुछ बयान सामने आए हैं। दरअसल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगरा पहुंचे और रामजी लाल सुमन से मिलने के लिए उनके आवास गए। यहां सपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा सरकार पर तमाम आरोप लगाए। सपा प्रमुख के आगरा आगमन को लेकर रामजी लाल सुमन ने कहा कि अखिलेश जी हमसे मिलने आ रहे हैं, पूरी घटना पर मुझसे बात करने आ रहे हैं। 2027 आने दीजिए, हम देख लेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि अखिलेश यादव ने इस विषय की गंभीरता को समझा और हमारे साथ खड़े रहे। रामजी लाल सुमन के घर पर सपा प्रमुख के आने की खबर को लेकर पुलिस ने भी उनके आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी। अखिलेश यादव के साथ इस दौरान शहर अध्यक्ष वाजिद निसार भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए करणी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिए। सबसे पहले उन्होंने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना की तरफ से हुए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि ये पीडीए को डराने की कोशिश की गई है। सांसद के आवास पर अचानक हमला नहीं हुआ, ये हमला एक साजिश के तहत हुआ है। हमलावरों का इरादा जान लेने का था। हाल में हुए उपचुनाव भी ये लोग डरा कर ही जीते हैं। प्रयागराज में एक दलित को मारकर जला दिया गया। ये एक तरह से दलितों, अल्पसंख्यकों को डराने की पूरी कोशिश की गई है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि ये करणी सेना नहीं, ये योगी सेना है, जिसके लिए सरकार से फंडिंग हो रही है। सीएम के स्वजातीय लोगों ने जिस तरह तलवारें लहराई, वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को हटाना चाहते हैं। तलवार लहराने पर भी ना तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और ना ही किसी ने विरोध किया। इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने दी थी। उनका इरादा जान लेने का था। ये सब प्रदर्शन सरकार की फंडिंग पर हो रहा है। भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारे लिए ढाल है। आज पीडीए के मान सम्मान का नया कुरुक्षेत्र निकला है। सुमन के घर पर हमला हुआ, ये कोई अचानक वाला हमला नहीं था, सोची समझी साजिश के तहत हमला हुआ। सुनने में आ रहा है कि हो सकता है वो बात आप तक पहुंच गई हो। योगी की निगरानी के एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट को एक बड़े होटल में बुलवाया गया। फिर इस हमले की प्लानिंग हुई, फंडिंग हुई। केंद्र की सरकार चाहती है पीडीए समाज में डर पैदा किया जाए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने थोड़े दिनों पहले उन्हें मिली धमकी का जिक्र करते हुए भी एक बयान दिया है और कहा, आज सामंतवादी और प्रबुद्धवादी को पता है कि उनकी सत्ता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। इन धमकियों के पीछे आखिर है कौन? वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो खुद कार्रवाई कभी नहीं करेगी। सपा कार्यकर्ता शिकायत करने के लिए जाएंगे तो उन पर भी सुनवाई नहीं होगी।
थानों में पीडीओ की तैनाती नहीं हो रही है, ऊंची जातियों के थानेदारों की तैनाती की जा रही है। एसटीएफ में भी यही हो रहा है। जो शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, उसके बाद बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ में लड़ाई बढ़ गई। आगरा में हिंसा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी, इसलिए यहाँ के लोग सच्चाई का साथ दें। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अमरेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धमकी दी गई थी और साथ ही एक वीडियो भी बनाकर पोस्ट किया गया था। यही नहीं, करनी सेना के नेता ने भी एक वीडियो 15 अप्रैल को जारी किया था और यहां पर उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को धमकी दी थी। इस मामले में खैर करनी सेना के नेता मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और शांति भंग मामले में कार्रवाई की गई है। खैर, राणा सांगा के अपमान करने पर फंसे अपने सांसद को सिक्योर करने से ज्यादा समाजवादी पार्टी अब इस मामले को लेकर राजनीति करने के मूड में है। ये सभी जानते हैं कि 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए सपा प्रमुख अभी से ही अपनी कमर कसने में लगे हैं, तरह तरह की रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही अखिलेश ने अपनी पार्टी को आगाह कर दिया था कि वो किसी भी धर्म से जुड़े मसले पर बोलने से बचे, लेकिन जाति को लेकर अखिलेश यादव एक अलग पैटर्न पर उतरे हैं। आज भी उन्होंने अपने बयानों में कई बार पीडीए का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि दलित नेता के घर पर हमला किया गया। तो उधर क्षत्रियों को लुभाने के लिए भी पार्टी की ओर से पोस्टर लगा दिए गए। असल में ये सभी जानते हैं कि राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बयान के चलते फिलहाल सपा सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ही बैकफुट पर हैं, इसलिए सपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी क्रम में आज सपा प्रमुख आगरा पहुंचे तो उधर लखनऊ में सपा कार्यालय के ही बाहर उनके पोस्टर लगे और इसमें दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी क्षत्रियों का सम्मान करती है। पोस्टर में लिखा है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं समाजवादी हूं और समाजवादी ही रहूंगा। ये पोस्टर सपा नेता सौरभ सिंह की तरफ से लगवाए गए, जिनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्षत्रियों का सम्मान करते हैं। और इसके अलावा पोस्टर में यह भी लिखा गया कि अखिलेश यादव ने कभी भी क्षत्रियों के खिलाफ ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, उनके ऊपर गलत टिप्पणी करने और धमकी देना उचित नहीं है, वर्तमान सरकार संज्ञान ले। हालांकि इन पोस्टरों को लेकर ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है, लेकिन पोस्टरों और आज सपा प्रमुख का आगरा पहुंचना 27 के चुनाव के कदम में उनकी एक नीति को ही दर्शा रहा है। इसलिए देखना यह होगा कि राणा सांगा विवाद पर घिरी समाजवादी पार्टी अब इस मामले को लेकर क्या नया मोड़ देती है और करनी सेना का ये विरोध सपा पर कैसे भारी पड़ता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।